belong from Bihar, Samastipur. My height is 5.2 inch. I am 21 years old. I want to become a successful woman. My hobbies are dancing, singing, and studying. This is my first time participating in Dabur Gulabri present I Kalam Miss Bihar Gulabpuri. Thank you. मुजफ्फरपुर दीवान रोड बसंती लेन के स्वर्गीय पलटन शर्मा की नतनी कोमल श्री आर्या ने मिस फैशन आइकॉन ऑफ बिहार और मिस वाइब्रेंट ऑफ बिहार का खिताब जीतकर जिले का नाम किया रोशन। तो वहीं अपनी मौसी सिंधु कुमारी को इस जीत की सफलता का श्रेय माना। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शिवा सिंह। फैशन आज के दौर में फैशन जो है वो कौन नहीं करना चाहता। आजकल के दौर में, आधुनिक युग में फैशन का लुक और स्टाइल बिल्कुल ही बदल गया है। आजकल हर लोग नए नए पहनावे और नए नए लुक में दिखना पसंद करते हैं। और कैसा लगेगा ये जानकर कि जब इसी लुक और स्टाइल के दम पर अगर कोई विनर होकर आए। जी हाँ, हम मौजूद है मुजफ्फरपुर जिला के दीवान रोड की बसंती लेन में और हम यहाँ पर मिलने आए हैं एक ऐसी छात्रा से जो कि आई ग्लैमर मिस बिहार 2023 का मिस फैशन आइकॉन और मिस बिहार का उसने खिताब हासिल किया है। और इसी छात्रा से आइए हम बात करते हैं और उससे जानते हैं कि कैसा उसे लग रहा है। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम कोमल श्री आर्या है। कोमल जी, आपको सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है ये जीत का क्राउन पहनकर? मुझे बहुत खुशी की अनुभव हो रही है कि मुझे फैशन आइकन ऑफ बिहार चुना गया है। ये कि आप जब इस कंपटीशन के लिए आप जा रही थी, शामिल होने जा रही थी, तो क्या कभी आपने सोचा था कि आप विनर ही होकर आने वाली हैं? नहीं, मुझे सोचा नहीं था। मुझे तो लगा कि कहीं मैं जीत पाऊंगी भी या नहीं जीत पाऊंगी, क्योंकि मुझसे एक से एक मॉडल लोग भी थे वहाँ पे। पर मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इस चीज के लिए चुना गया और मुझे दो टैग मिले। जी, जब आप ये घोषणा की गई उस प्रतियोगिता में कि आप विनर घोषित हो चुकी हैं, सबसे पहला कैसा महसूस हुआ? सबसे पहला महसूस क्या था आपका? मुझे सबसे पहले तो एक ही चीज महसूस हुई कि काश मम्मा आज यहाँ होती तो मैं उनको जोर से पकड़ के रोती और उनको ये क्राउन उनको पहनाती। मतलब आप उन्हें अपनी जीत का अपना श्रेय देना चाहती हैं? जी जी। अच्छा, आज की इस फैशन के दौर में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की सोच बदलती जा रही है। फैशन को लेकर नए नए लुक या स्टाइल में रहना सभी लोग पसंद करते हैं। इसके बारे में क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें न्यू जनरेशन के हिसाब से अपने आप को बदलने चाहिए, माहौल के हिसाब से बदलने चाहिए। हाँ, पर अपनी संस्कृति और को नहीं छोड़नी चाहिए। जी। यानी कि आप सोच रही हैं कि फैशन पहनावे तो होते ही है, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ पहनावे करें तो हमारे एक कल्चर हमें दिखाने को मौका मिलता है कि हम इंडियन से या हम भारतीय हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि अपनी कामयाबी का आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपनी कामयाबी का श्रेय तो मौसी को ही देना चाहेंगे। अच्छा, उन्होंने किस तरह सपोर्ट किया है? उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे हर चीज में मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, मुझे लेके आना जाना वही मुझे सब कुछ करते थे। तो सब कुछ मौसी का ही श्रेय है। जब आप शामिल होने गई तो वहाँ लगभग कितने प्रतिभागी वहाँ शामिल थे? 35 थे। और कितने राउंड वहाँ पे हुए? किस तरह से वहाँ पे प्रतियोगिता का किस तरह से वहाँ पैटर्न किस तरह से क्या था? हम लोग का पहले ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ था 24 तारीख से 28 तारीख तक। उसके बाद हम लोग का 29 तारीख को हम लोग का टैलेंट राउंड हुआ, जिसमें आप सिंगिंग, डांसिंग कुछ भी कर सकते हो। तो हमने डांस। तो आपने क्या किया? आपने क्या टैलेंट दिखाया? हमने डांसिंग किया था। उसके बाद हमारा फिर 1 अक्टूबर को फिनाले हुआ पीएन मॉल पटना पाटलिपुत्रा में। तो उसमें फिर पहले हमारा एथनिक राउंड हुआ जो कि बंगाली थीम पर था। दुर्गा पूजा आने को थी तो इसलिए बंगाली थीम रखा गया, माँ दुर्गा का। उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स राउंड हुआ, जिसमें हमें स्पोर्ट्स राउंड में एक संदेश देना था, सेव गर्ल चाइल्ड। क्योंकि आज के ज़माने में बेटियों को लेकर जो भी हो रहे हैं, रेप होते हैं या फिर उन्हें कोख में ही मार दिया जाता है, तो उसको लेकर हर एक प्रतियोगी को अपना अपना संदेश देना था, जिससे वो समाज तक अपना संदेश पहुंचा सके। उसके बाद हमारा एक वेस्टर्न राउंड हुआ, जिसमें हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ। उसके बाद हमारा फिर रिजल्ट आया कि कौन विनर बना, कौन क्या बना। आप एक बहुत सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन फिर भी आपने इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे लोगों की सोच होती है कि नहीं, अगर बड़े प्रतियोगिता है तो उसमें बड़े लोग ही शामिल हो सकते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या इस विचार को आपने बदल दिया? जी, मैं सबको कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना गरीबी अमीरी यहाँ बड़े छोटे का कोई नहीं है। मतलब हर किसी को अपना
टैलेंट दिखाने का मौका मिलता, फिर आप नेशनल लेवल पे दिखाइए या फिर स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। हर किसी को ये हक है कि वो अपना टैलेंट दिखाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बड़े हैं तो हम कैसे जाए या नहीं जाए, सबको बराबर का राइट है। इस क्षेत्र को लेकर फिर आपके भविष्य की क्या प्लानिंग है? हमारी भविष्य की प्लानिंग है कि हम खुद को अब नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल प्रेजेंट करना चाहेंगे। यानी अगर आपको अगर फिर ऑफर आते हैं तो आप इसमें फिर पार्टिसिपेट कर आप फिर नेशनल विनिंग के लिए आप तैयारी करेंगे? जी जी बिल्कुल, मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स के लिए हम तैयारी जरूर करेंगे। अच्छा, आने वाले जो युवा पीढ़ी है, जैसे अभी तो जो वर्तमान में जो फैशन के दौर चल रहे हैं, लेकिन आने वाली जो युवा पीढ़ी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस क्षेत्र में किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को अच्छा फैशन के लुक में अपने आप को निखार सकते हैं, दिखा सकते हैं? इसमें हम यही संदेश देना चाहेंगे आने वाले पीढ़ी को कि आप सब कुछ कीजिए और अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलिए। इसमें बहुत सारे करियर है, आप इससे मॉडलिंग में जा सकते हैं, फिल्म के क्षेत्र में जा सकते हैं और एक तरह से आप मिस आइकन, मिस बिहार, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स भी बन सकते हैं। तो आप सब क्षेत्र में जा सकते हैं, इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं और फिर आप पर हाँ एक चीज़ कहना चाहेंगे, आप सब कुछ करो, आप बढ़ते समाज के साथ बढ़ो, बढ़ते देश के साथ बढ़ो, लेकिन अपनी संस्कृति, देश की संस्कृति को साथ लेके चलो। अच्छा, आप पहनावे में किस तरह का पहनावा पसंद करती है, भारतीय संस्कृति या फिर आप पश्चिमी सभ्यता, किस तरह की ज़्यादा आपको लुक में ज़्यादा रहना पसंद है? मुझे ज़्यादा साड़ी पहनना पसंद है। यानी आपको भारतीय सभ्यता से बहुत जुड़ाव है, बहुत अच्छा विचार है आपका। अच्छा, ये आप बताइए कि जैसे लोगों की सोच होती है फैशन को लेकर, समाज में बहुत तरह के लोग हैं, और ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं लड़कियों को लेकर कि आप बस पढ़ाई लिखाई करो, सिंपल लुक में रहो, इतना मत करो। आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह से क्या फैशन की दुनिया, क्या जैसे लोग कहते हैं कि इस दुनिया में आने के बाद लोग बर्बाद हो जाते हैं, आपका क्या नज़रिया है, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस तरह की सोच रखते हैं? मैम मुझे भी लगता था पहले, पर जब से मैं इस IGLM को ज्वाइन की हूँ, मैं यहाँ जीती हूँ, पर मेरा भी नज़रिया बदला और लोगों को नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। कपड़े से कुछ नहीं होता, आप अपनी सोच बदलो, बाकी सब दुनिया बदलती है। यानी कि आप सबसे पहले विचारधारा को आप प्राथमिकता देती हैं? जी जी। कोमल, आप हमारे से बात की, हमारे चैनल से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कोमल श्री आर्या से, और आइए आपको मिलवाते हैं कोमल श्री आर्या की मौसी सिंधु कुमारी से, जो कि कोमल श्री आर्या का कहना है कि इस कामयाबी का श्रेय वो अपनी मौसी को देना चाहती है। तो आइए बात करते हैं इनकी मौसी सिंधु कुमारी से। सिंधु जी, बहुत बहुत स्वागत। ये कि जैसा कि कोमल का कहना है कि जो उसने जीता है तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय वो आपको दे रही है, किस तरह से आपने उसे सपोर्ट किया है? पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। और ऐसा है कि देखिए, मेहनत तो वो खुद से की है, बट पीछे थोड़ा सा जो मोटिवेट था वो मैंने किया कि ताकि वो टूटे नहीं, आगे वो बढ़े, और चाहती हूँ कि वो और भी बहुत आगे जाए। और संघर्षपूर्ण हम लोगों का कठिन मतलब समय रहा, जिससे हम लोग बढ़ गए और विनर हुई, तो हमें काफ़ी खुशी हुई। और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ये आगे रहे। और अब आगे का हम क्या बताएं, बस यही है कि मेहनत उसका, कॉर्पोरेट मेरा, और सिर्फ मेरा ही नहीं, इसमें इसके भाई का भी कॉर्पोरेट है और कुछ फैमिली का भी है। और बिना सपोर्ट के तो कुछ होता नहीं है, बट समाज थोड़ा सा जो भी कहे, लेकिन ये आगे बढ़ी। हम लोग भी समाज की परवाह न करते हुए भी इसको आगे बढ़ाएं। बट जीत के बाद समाज भी खुश है कि चलो हमारे शहर की लड़की, हमारे गांव की लड़की, और रिश्तेदार भी है कि हमारे फैमिली की लड़की मतलब कुछ ऐसा की जिसके कारण सब खुश है। तो जैसे कैटवॉक होता है, उसकी प्रैक्टिस वगैरह भी आपने पहले करवाई थी या फिर अचानक उसने वहीं जाकर किया और उसने विनर हासिल कर लिया अपने आप? देखिए मैम, ये तो मैंने थोड़ा बहुत आइडिया था, ऐसे ही बस मैंने कभी इसमें कदम नहीं रखा। बट यूट्यूब वगैरह पे देख के या खुद मेरा चलना पहले वैसा था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा वो बताया कि ऐसे चला जाता है। और फिर वहाँ जो कमी होती थी तो फिर मैं इसको बताया करती थी। और लास्टली मोमेंट में जो था तो मैंने इसे बताया कि कैसे क्या बोलना है, और डरना नहीं है, जो भी है वो थोड़ा लाउडली बोलना है और स्ट्रिक्टली रहना है, और अपने विचार को वहाँ पे एकदम नॉर्मल ढंग से रखना है। गुस्सा है तो उस पर भी काबू रखना है, क्योंकि वो सभी वहाँ वॉचिंग होती है। जैसा कि अभी हमने कोमल श्री आर्या से बात किया और उसकी मौसी सिंधु कुमारी से, और आइए बात करते हैं कोमल श्री आर्या की नानी जी से। तो वो क्या कहती हैं अपनी नतनी की इस जीत पर। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से बात करने के लिए। कोमल की नानी है, तो आप आशीर्वाद के रूप में कोमल की भविष्य की कामना किस तरह से करेंगे, क्या कहना चाहेंगे कोमल के लिए? आगे बढ़े, अच्छा हो, जितना आगे बढ़ जाए
यानी आप आशीर्वाद ये देते हैं कि कोमल आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करे इस क्षेत्र में। करे हाँ। माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। अभी हम मौजूद है वार्ड 24 में और आइए वार्ड 24 के टुल्लू जी से बात करते हैं कि उनके क्षेत्र की जो बिहार की जो बेटी है जो अभी फैशन शो का खिताब जीत कर आई है, कैसा उन्हें लग रहा है। टुल्लू जी बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल से बात करने धन्यवाद। के लिए। बसंती लेन की बेटी कोमलश्री आर्या विनर होकर आई है फैशन शो का, तो कैसा लग रहा है, किस तरह से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप। बहुत बहुत खुशी है और मुझे बहुत विश्वास है कि कोमलश्री आर्या जो ये खिताब जीती है उसमें उनके मौसी का, नानी का और पूरे फैमिली का सहयोग है, जिस कारण से ये आज मुकाम पे पहुंची है। और कोमलश्री आर्या का मेहनत ये हमारे जिले का, वार्ड का ही नहीं जिले का नाम रोशन कर रही है और आगे हम चाहते हैं कि देश में ये नाम करे। तो अब आइए आपको बताते हैं, सुनाते हैं कि उनके मामा जी और उनके बड़े भाई मोहित कुमार और मामा जी संतोष कुमार का क्या कहना है। सबसे पहले मामा जी बहुत बहुत स्वागत। बताइए आपकी भांजी विनर होकर आई है, एक फैशन शो जीत कर आई है, कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है और आगे भी बढ़े, बिहार लेवल नहीं इंडिया लेवल से भी ये जीत के है। जी, जब ये शामिल होने जा रही थी प्रतियोगिता में तो किस तरह का आपको ऐसा लगा कि क्या ये विनर होकर आएगी, ऐसा किस तरह से लगा, क्या लगा आपको, कभी आपने सोचा था। हमें उम्मीद था कि 90% उम्मीद था कि ये जीत के आएगी और जो इसका हौसला था देख के हमको और अच्छा लगा कि और आगे बढ़ते जा रही है। इसका टैलेंट लेके हम सब समझे कि इसको आगे बढ़ना है। और तो आपका मतलब कि ये कहना है कि आगे भविष्य में अगर इस क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाना चाहती है, आगे अच्छा करना चाहती है, तो आपका पूरा पूरा सहयोग होगा। पूरा सपोर्ट रहेगा हम सबका। जी, अब आते हैं कोमलश्री आर्या के बड़े भाई मोहित कुमार से। मोहित कुमार से उनका भी क्या कहना है अपनी बहन की इस जीत पर। कैसा लग रहा है, आपकी बहन कोमलश्री आर्या फैशन शो जीत कर आई है, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सबसे पहले ये सवाल पूछने का आपको धन्यवाद और आपके चैनल को भी। जैसा कि आपने जो कुछ सवाल पूछा, पहले तो मैं जिस तरह से इसने बोला था कि मैं इसमें ये पार्टिसिपेट करूंगी तो मैंने थोड़ा गुस्सा किया था कि नहीं ये कैसे है, बहुत सारे लोग को देखते हैं मॉडलिंग में छोटे छोटे कपड़े पहन कर, ये सब लेके मैंने बहुत मतलब गुस्सा किया था। लेकिन फिर मैंने अंतिम राउंड में गया था जब पटना, तो वहाँ देखा मैंने बहुत सारी लड़कियाँ भी आई हुई थी और बहुत सारे मतलब लेडीज़ भी थे जो एजेड भी थे, वो लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन मैंने देखा तो अच्छा लगा कि ये जीती और मैं यही चाहूंगा कि आगे कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि ये केवल जीती नहीं, मेरे बीच विचार में बदलाव भी कहीं ना कहीं आया है। जो आप ये मान रहे थे कि अगर मॉडलिंग के लिए जाइए कोई छोटे छोटे कपड़े पहने होंगे, लेकिन आप ये मानने लगे हैं कि नहीं, जीत है, विचार है, सब कुछ है, ये आप मानते हैं। जी ये बात सही है। ये हम चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि छोटे कपड़े अपने मानसिकता पर निर्भर होती है कि कैसे लोग मानसिकता उसके निर्भर मतलब बताते हैं, देखते हैं उसको किस नज़र से। तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ जिससे मतलब एक कपड़े में ये भी नहीं थी कि जो खराब लगे, लेकिन अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको सपोर्ट किया। तो आपकी विचारधारा में बदलाव आया कोमल की जीत के बाद। तो अभी हम बात कर रहे थे कोमलश्री आर्या के बड़े भाई मोहित कुमार से और उन्होंने ये कहा है कि कोमल की जीत के कारण आज उनकी विचारधाराओं में थोड़ा बदलाव आया है। जो कि उनकी सोच थी पहनावे को लेकर कि छोटे कपड़े या फिर ऐसे मॉडलिंग का काम उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोमल ने जीत कर ये साबित कर दिया कि छोटे कपड़े हर कुछ मायने रखते नहीं है, छोटी सोच जो होती है उसे बदलनी चाहिए और कहीं ना कहीं बड़ी सोच ही बड़ी कामयाबी का राज बनती है। देखते हैं कोमल की जीत पर क्या कहना है उनके पड़ोसियों का, ये जानते हैं। आप बताइए, आपका नाम बताइए। जी, मैं दीपा कुमारी। मैं बहुत खुश हूँ। जब मैंने सुना कि ये जा रही है तो मैंने प्रे किया था कि ये जीत के आएगी और ये जीत के आई है और मैंने भगवान से प्रे किया कि ये जीतेगी और कहीं ना कहीं आपके भगवान ने सुन ली और मेरे भगवान ने सुन ली। और जब आरोही शर्मा। आरोही, कैसा लग रहा है कि कोमल जीत कर आई है, फैशन शो जीत कर आई है, कैसा फील हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि काश आप भी अगर इस उम्र में होती है आप भी जीत कर आती, ऐसा लग रहा है कुछ। हाँ। जब ये जा रही थी शामिल होने के लिए प्रतियोगिता में तो कैसा लग रहा था कि पता नहीं गई हैं वो जीत कर आएंगी कि नहीं आएंगी, ऐसा कुछ था मन में, कुछ हिचक थी या फिर क्या था। कुछ नहीं था और अचानक मालूम चला कि वो जीत गई हैं तो कैसा लगा। अच्छा लगा। तो अभी हम सुन रहे थे यहाँ के परिवारों को, यहाँ के पड़ोसियों को, यहाँ के वार्ड पार्षद को, अब यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चों को भी हमने सुना तो उसने भी ये कहा कि उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है और वो भी ये चाहते हैं कि बड़े होकर वो भी अगर इस लाइन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इसे सीखते हुए वो भी कहीं ना कहीं जीत का एक क्राउन कभी ना कभी हासिल करना चाहेंगे। आप देखते रहिए मुजफ्फरपुर टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ शिवा सिंह।